बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर वो दिन आ गया जिसकी हम सब पाकिस्तानियों को बड़ी दिनों से उम्मीद थी और डेडलाइन जो है वो आज बिलाखिर ख़त्म हो चुकी है। और डेडलाइन ख़त्म होने के साथ ही आज हमने आपको सुबह भी बताया था कि ऑपरेशन किस तरीके से जारी है और कार्रवाइयाँ जो हैं वो अफ़गान महाजिरीन के खिलाफ की जा रही हैं। और अब आज हम आपके साथ अब तक का मौसूल होने वाला डाटा जो है वो शेयर करेंगे। इस वक्त पीओआर कार्ड होल्डर्स भी और गैर कानूनी भी अफगान महाजरीन जो है वो बड़ी तादाद में भिजवाए जा रहे हैं, हजारों की तादाद में पकड़ धकड़ हो रही है। और जो इस्लामाबाद और पिंडी की सूरत हाल है उसके अंदर ये है कि जगह जगह लोगों के पास पहुंचना शुरू कर दिया है पुलिस की टीमों ने। और मकान मालकान को ये कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर आप अपने किराएनामे जो है वो जितने जितने भी आपने अपने जो मकान दिए हुए हैं किरायों पर वो रिन्यू करके हमें दें और आप पता करके बताएं ये कि आपके किराएदार जो हैं वो अफगानी तो नहीं है, और जो पाकिस्तानी है उनके भी किराएनामे रिन्यू करके दें। इस वक्त जितने भी बॉर्डर्स लगते हैं, चाहे वो खरलाची हो, चाहे वो तुरखम हो, चाहे वो चमन हो, अफगानिस्तान के जितने भी बॉर्डर लगते हैं उनके ऊपर रश दिखाई दे रहा है। ट्रकों के ट्रक जो है वो भरकर लोग अपने लेकर जा रहे हैं साजो सामान साथ। और अफगान महाजरीन का इनखला जो है वो बिल आखिर बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है। हम आफ्ताब हमेशा से यही बताते थे लोगों को कि पता नहीं होगा नहीं होगा, पॉलिसी बन तो रही है, अमल दरामद या होगा या नहीं होगा, इस बार भी कंफ्यूज ना हो जाए, इस बार भी किसी ऐसे उसके अंदर ना आ जाए कि डिप्लोमेटिक प्रेशर के अंदर के पॉलिसी को रिवर्ट करना पड़ जाए। बिल आखिर बड़ी तादाद में शुरू हो गया है। क्या डाटा है आपके पास? राहिल, डेटा तो हम शेयर करेंगे, लेकिन शुरू में सबसे क्योंकि कल रात का जो ज़लज़ला आया था अफगानिस्तान में, क्योंकि उसकी शिद्दत और जो मरकज था वो अफगानिस्तान था, तो अभी तक के इत्तलात के मुताबिक तो 800 से ज़ायद जो अफगानिस्तान में हलाकत, बहुत बड़ा लॉस है अफगानिस्तान का। हम सब बहैसियत कौम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो पॉलिसी है वो इससे हटकर है। जी बिल्कुल, पॉलिसी तो इससे हटकर है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ पे इस वक्त जो एक इंसानी बुहरान भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है, तो वहाँ पर जो कुदरती आफात हैं उनसे भी इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो दो चार है। लेकिन कुदरती आफात तो पाकिस्तान के अंदर भी सैलाब आया हुआ है और यहाँ पर भी बड़ा लॉस हुआ है, यहाँ पर भी सब कुछ हो रहा है, तो इसकी आड़ नहीं बनाना चाहिए मेरा ख्याल है। वो एक अलग चीज है, लेकिन ये है कि इस वक्त जो है ना वो अफगानिस्तान को मॉरली और फाइनेंशियली और इस तरह से सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन फिर भी बहरहाल क्योंकि बहुत सारे देखने वाले जो हैं उनको इस चीज का इंतजार था कि यकूम को क्या होगा, 1 सितंबर को क्या कुछ होगा, किस हद तक। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी सोच रहे थे कि बड़े पैमाने पर एकदम से जो है वो क्रैकडाउन होगा, लेकिन हमने रात से देखा है, जब मैं रात कल वापस घर जा रही थी, इवन तब से मैंने ये देखा कि जो हमारे घर के बिल्कुल साथ वाले थे ना, वहाँ पे 2 ट्रक्स आए हुए थे और चारपाइयाँ, घर के छोटे छोटे सामान। अच्छा, इसका मैं नाज़रीन को एक बात बताना चाहूंगा। जैसे आपने अपने घर के हवाले से बताया, अपने मोहल्ले के हवाले से बताया, आप भी जगह जगह जहां पर भी आप रहते हैं, आपके गिरदो नवाब में अगर कोई अफगान ऑपरेशन हो रहा है या अफगान महाजरीन खुद से छोड़ कर जा रहे हैं, घर खाली कर रहे हैं, या उनका इनखला होते हुए आप देख रहे हैं, तो हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा ताकि हम वहां का डाटा लेकर भी आपके साथ शेयर कर सकें। बिल्कुल, ये वो लोग जो है वो खुद रज़ाकाराना तौर पर जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि 12 बजे के बाद जो 1 सितंबर है वो शुरू हो जाना है और फिर पाकिस्तान ने जैसे कहा हुआ है क्रैकडाउन का जो आगाज होगा वो किया जाएगा, जिसमें गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। तो लोग अब कल जो रज़ाकाराना तौर पर लोग छोड़ के गए हैं, तो उनका एक फिगर जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि जब मैंने ये फिगर देखा है, सिर्फ एक बॉर्डर का है, तुरखम बॉर्डर का है और अंगूर अड्डा का भी है, लेकिन उन्होंने ये साथ में मेंशन किया है कि बहुत सारा जो डेटा है ड्यू टू जो उनके साथ जो कांटेक्ट नहीं हो पाया था अंगूर अड्डा और तुरखम बॉर्डर के दरमियान, जो सिग्नल्स का मसला था, उसकी वजह से बहुत सारा डेटा जो है वो इस बॉर्डर से नहीं आ सका है। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ थोड़ा सा भी एक दिन के अंदर का आया है वहां से डेटा, तो वो भी बहुत ज्यादा है। यानी अब जो अफगान मुहाजिरीन है, क्योंकि उनको सारी हर तरफ से उनको ये मालूम हो गया है कि पाकिस्तान अब सीरियस हो चुका है और किसी भी तरीके से उनकी जो रिपेट्रिएशन है उसमें अब मजीद कोई तोसी जो है वो नहीं की जाएगी। फिर बेशक चाहे जो इंसानी हुकूक के अलमबरदार इदारे प्रेशराइज करें, फिर चाहे जर्मनी प्रेशराइज करे, फिर चाहे यूएनएचसीआर की जानिब से मुतालबात किए जाएं, लेकिन पाकिस्तान ने अपना ये काम करके रहना है। अब जो टीमें तश्कील दी गई थी, जो मैपिंग वगैरह किया गया था, उस हिसाब से अब काम जो है वो शुरू हो चुका है। एक दिन का डेटा है और
ये वो डेटा है जो हम ईरान की बात करते थे कि लाखों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन को निकाल दिया डेली बेसिस पर। 3500 से जो 4000 था वो उनका भी था, और पिछले हफ्ते हमारा भी जो पाकिस्तान से वापस जाने का जो डेटा था वो 3500 से तकरीबन 4000 तक पहुंच चुका था। लेकिन इस वक्त अगर हम सिर्फ PR कार्ड होल्डर्स की बात करें तो आप यकीन जाने 8000 एक दिन के अंदर PR कार्ड होल्डर्स वो तुर्खम बॉर्डर से वापस गए। इस वक्त कराची, उसके अलावा सोस्ट बॉर्डर, उसके अलावा अगर हम स्पीन बोल्दक बॉर्डर की बात करें, चुमन की बात करें, तो वहां से डेटा फिलहाल नहीं आया है। और मैंने बहुत सारे कोयटा जो दूसरे भी बॉर्डर्स हैं वहां से मैंने इंफॉर्मेशन के लिए कहा हुआ है, लेकिन सिर्फ जो हमारे पास इस वक्त पहुंचा है ना वो तुर्खम बॉर्डर का पहुंचा है। और तुर्खम बॉर्डर से एक दिन के अंदर, और ये वो लोग हैं जो रजाकाराना तौर पर जा रहे हैं। इस वक्त डिपोर्टेशन की कोई हमारे पास अपडेट नहीं आ रही कि किस हद तक डिपोर्टेशन की जा रही है, लेकिन जो रजाकाराना तौर पर इनखला है उसमें ही PR कार्ड होल्डर्स जो हैं वो 8000 जो PR कार्ड होल्डर्स हैं उन्होंने तुर्खम बॉर्डर के जरिए वापस अफगानिस्तान का रुख किया है। इसके साथ साथ इसी दिन SSC कार्ड होल्डर्स जो हैं वो भी 100 की तादाद में जो SSC कार्ड होल्डर्स है वो वापस गए हैं, और इलीगल जो इमिग्रेंट्स है वो 890 जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे वो वापस गए हैं तुर्खम बॉर्डर के जरिए। जिसको अगर हम इलीगल से मुराद वो अफगान मुहाजिरीन जिनके पास किसी भी किस्म के कोई दस्तावेजात पाकिस्तान में नहीं थे। एक तो हम इलीगल अब SSC और PR कार्ड होल्डर को भी कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक कैटेगरी है और उस कैटेगरी के अंदर हमारे पास फिगर है कि हमारे पास जो PR कार्ड होल्डर्स हैं उनकी तादाद पाकिस्तान में 17 लाख है। तो अब हम उसको इलीगल तो कहेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो एक कैटेगरी के हिसाब से जो फिगर है वो 17 लाख PR कार्ड होल्डर्स हैं, तकरीबन जो 21 लाख के करीब हैं वो फिर हमारे पास ये इलीगल आ जाते हैं। PR का जो SSC कार्ड होल्डर्स हैं वो 8 लाख और 9 लाख के करीब हैं कि वो इतने हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है। तो हमने इसी हिसाब से बताना है क्योंकि वो फिगर इसमें वो हो जाता है। अगर आप टोटल करके तुर्खम बॉर्डर के हवाले से बताएं कि अभी तक तुर्खम बॉर्डर के जरिए कितने इनखला हुआ है, तो PR कार्ड होल्डर्स जो है वो 48,670 जो PR कार्ड होल्डर ये 2023 से लेकर अब तक भी है। और सेकंड ये है कि ये PR कार्ड होल्डर्स अब जाना शुरू हुए हैं ज्यादा तादाद में। पहले जो जाते थे वो फिर रजाकाराना तौर पर कोई इक्का दुक्का जाता था, लेकिन इसको हम सेकंड फेज में इस वजह से कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि PR कार्ड होल्डर्स की जब 2023 में बात हुई थी इनखला की तो उनकी मुद्दत में तोसी की गई थी, जून 2025 तक की तोसी दी गई थी। तो ये PR कार्ड होल्डर्स हम इनको सेकंड फेज में कंसीडर करेंगे और इनकी तादाद अब 48,670 हो चुकी है जो कि तुर्खम बॉर्डर के जरिए सिर्फ वापस गए हैं। SSC कार्ड होल्डर्स जो हैं वो तुर्खम बॉर्डर के जरिए 46,123 गए हैं। उसके अलावा इलीगल जो है वो सबसे ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में जो इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स थे वो बहुत ही ज्यादा थे, उनकी तादाद लाखों में थी, और वो जो है वो गए हैं 5,91,104 जो इलीगल्स हैं वो सिर्फ तुर्खम बॉर्डर के जरिए गए, जो हमारे जो इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी हम वीडियोस करते हैं तो आप हमारे कमेंट्स में वीडियो के नीचे लिखते हैं कि कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया। ये हम आपका डाटा जो है वो ओवरऑल शो कर रहे हैं कि लाखों की तादाद में तकरीबन 5 से 6 लाख के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स गए हैं, और बाकी हजारों की तादाद में जो SSC कार्ड होल्डर्स हैं और जो PR कार्ड होल्डर्स हैं, सिर्फ एक बॉर्डर की डिटेल है। और उन लोगों की भी गलती इस वजह से नहीं है राहिल, क्योंकि आपको याद होगा कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक दफा कहा था कि हमारे पास 30 से 35 लाख के करीब अफगान मुहाजिरीन नहीं है, यहाँ पे तो 60 से जो 70 लाख के करीब अफगान इमिग्रेंट्स है। तो जो इलीगल्स और जो अनडॉक्यूमेंटेड जिनको हम कहते हैं ना कि बिल्कुल किसी किस्म के कोई दस्तावेजात उनके पास नहीं थे और जो कई दहाइयों से यहाँ पर रह रहे थे और बिल्कुल पाकिस्तानी हो चुके हुए थे, तो उनका तो डेटा है ही नहीं ना, उनको पता ही नहीं है। इस वजह से एक्यूरेट जो हमारे पास अफगान मुहाजिरीन का डेटा है ना वो नहीं है। इस वजह से हमारे वजीर दिफा ने तो ये कहा है कि 60 से 65 लाख के करीब हमारे पास इमिग्रेंट्स जो है वो मौजूद हैं। अब अगर अंगूर अड्डे की बात करें तो उसमें एक दिन के अंदर 258 जो PR कार्ड होल्डर्स हैं वो वापस गए हैं। उसके अलावा SSC कार्ड होल्डर्स जो है बिल्कुल एक दिन का मतलब ये कह रही हूँ कि हम ये कहते थे ना एक हफ्ते के दौरान इतने चले गए हैं, तो लेकिन ये एक दिन का आज का डाटा है जो आज ऑपरेशन 1 सितंबर से शुरू हुआ है, उसका सारा डाटा शो कर रहे हैं हम आपके साथ।
एसीसी कार्ड होल्डर्स जो हैं वो 64 एसीसी कार्ड होल्डर्स वापस गए हैं। उसके अलावा इलीगल जो है वो 319 इलीगल जो है वो अंगूर अड्डा से वो वापस गए हैं। खरलाची का ये है कि खरलाची बॉर्डर से भी वो वापस जा रहे थे और वो काफी एक्टिव भी हो चुका था गुज़िश्ता दिनों में, वहां से भी बहुत ज्यादा वो जा रहे थे। लेकिन इस वक्त आज मतलब एक दिन के अंदर खरलाची का, सोस का और उसके अलावा स्पिन बोलदक बॉर्डर का अभी तक डेटा जो है वो हमारे पास नहीं आया है। जीबी से जो डेटा आया था वो हमारे पास जो डेटा था उसमें बिल्कुल कोई इक्का दुक्का जो है वो लोग चले गए हैं। चित्राल जिसके बहुत सारे जो बॉर्डर्स जो हैं वो लगते हैं उसको अफगानिस्तान को, तो वहां का जो डेटा है वो भी अभी तक नहीं आया कि उन बॉर्डर से अभी तक कितने गए, क्योंकि हमने गुज़िश्ता दिनों में शेयर किया था कि वहां से भी जो है वो लोग वापस जा रहे हैं। जैसे कि अरंदू है, अरंदू से अगर आप आगे जाते हैं तो फिर अफगानिस्तान जो है वो एंटर हो जाते हैं, तो वहां से भी अभी तक नहीं आया। लेकिन अंगूर अड्डा की अगर टोटल डेटा बता दें कि कितने गए हैं तो 455 जो है प्योर कार्ड होल्डर्स गए हैं, 128 एसीसी कार्ड होल्डर्स गए हैं, 770 के करीब जो हैं वो हमारे पास वहां से इलीगल जो इमिग्रेंट्स जो है वो वापस गए हैं। यहाँ से इस वजह से क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है तो इस वजह से यहाँ से कम जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी यहाँ से बहुत ज्यादा गए हैं। अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ से बहुत ज्यादा गए हैं। अगर हम ओवरऑल टोटल करके बात करें कि कितने लोग जो है वो वापस गए हैं तो उसमें जो प्योर कार्ड होल्डर्स हैं वो वापस गए हैं तकरीबन जो 7,677 जो प्योर कार्ड होल्डर्स हैं टोटल। अगर हम इन सबको करके बताएं तो 7,677 प्योर कार्ड होल्डर्स जो है वो एक दिन के अंदर गए, जो कि बहुत ज्यादा मतलब 8,000 के करीब जो वो प्योर कार्ड होल्डर से वो वापस चले गए हैं। तो हमने ईरान को इस वजह से कम्पीट किया है कि हमने एक दिन के अंदर जो हमारे पास रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन भी थे जो यूएनएचसीआर के अंडर थे, जिनकी अभी खत्म तो हो चुकी है मुद्दत, लेकिन इसके बावजूद हमने उनको भी निकालने में हम कामयाब हुए और ये रजाकाराना तौर पर गए हैं। अभी तो हम जब उनको डिपोर्ट करेंगे तो उसकी तादाद हजारों से भी ज्यादा हो जाएगी। लाइक हम 20,000 के करीब भी एक दिन के अंदर सिर्फ प्योर कार्ड होल्डर्स को निकाल सकते हैं। एसीसी कार्ड होल्डर्स जो है वो 159 गए हैं और इसके साथ साथ जो इलीगल गए हैं वो 1,213 जो इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स है वो फिर वापस एक दिन के अंदर जो है वो वापस गए हैं। अगर हम सूबों के हवाले से बात करें या शहरों के हवाले से बात करें तो इस्लामाबाद का जो डेटा हम आपके साथ शेयर करें, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी हलचल हमें नजर आ रही है। इस्लामाबाद में क्योंकि एक्टिव जो है वो हो चुके हैं और पिंडी और जो पंजाब है वहाँ पे तो 43 टीमें जो है वो इवन तश्कील दी गई हैं जो कि अब छापे मारेंगे और गिरफ्तारियां जो है वो की जाएंगी। लेकिन अभी तक जो प्योर कार्ड होल्डर्स और दिगर जो इस्लामाबाद से उनको वापस डिपोर्ट किया गया है तो उनकी तादाद है तकरीबन जो है वो 16,400 के करीब उनकी तादाद है कि वो इस्लामाबाद से वापस गए हैं। इसी तरीके से पंजाब जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, जीबी से बहुत ज्यादा कम गए हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान से भी इसी तरीके से गए हैं, जिनको अगर हम टोटल करके बताएं कि एसीसी कार्ड होल्डर्स कितने गए हैं तो वो एक दिन के अंदर इन तमाम सूबों को, इन तमाम सिटीज को मिला के 9,618 जो एसीसी कार्ड होल्डर्स हैं वो गए हैं और जो इलीगल्स हैं इन तमाम सूबों से जो इलीगल गए हैं वो 19,780 जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे वो भी एक दिन के अंदर गए। तो हम ये कह सकते हैं राहिल के जो 1 सितंबर को जो हम कह रहे थे कि मैसिव क्रैकडाउन होगा, तो वो मैसिव क्रैकडाउन इस सूरत में तो हमें नजर आ गया है कि लोग खुद से अब जो है वो जा रहे हैं, खुद से सीरियस हो चुके हैं और अब जा रहे हैं। लेकिन अब हम एक और वीडियो में इनके साथ जरूर शेयर करेंगे कि अब डिपोर्टेशन की, गिरफ्तारियों की क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब माफी तो नहीं है, बेशक वहां पे जल्जला आ चुका है। बहैसियत मुस्लिम जो ब्रादर मुमालिक हैं कुछ तो करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात हैं कि अफगान मुहाजिरीन का अब जो है वो पाकिस्तान से इनकला होना चाहिए। जी, मुल्कों के दरमियान जो पॉलिसीज बनती हैं वो किसी भी वाक़ये की नज़र नहीं होने चाहिए और जो अफगानिस्तान के अंदर सानिया पेश आया है उसके हम मॉरली जो है वो उनकी सपोर्ट भी करते हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारे मुसलमान भाई मुल्क है, हमारे बहन भाई हैं, वो हमारे साथ उन्होंने वक्त गुजारा है। लेकिन जब किसी मुल्क की पॉलिसी बनती है कि उनको वापस भेजना है तो उनको वापस जाना ज़रूरी है। तो आज हमने डिटेल से आपके सामने तमाम तर अदाद शुमार रखे कि अफगान महाजरीन कितने कितने किस किस बॉर्डर से और कब कब गए हैं। तो आज तो ऑपरेशन ये शुरू हुआ है, अभी तो अदाद शुमार आना शुरू हुए हैं। रोज बरोज जितने लोग जाते रहेंगे, जितना इसके अंदर एक्सपेंशन होती रहेगी इस ऑपरेशन के अंदर, या फिर ये स्क्वीज हो जाएगा, ये तमाम तर डिटेल जो है हम आपके सामने वक्तन फवक्तन रखते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।